पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। इस डायलॉग का स्वैग सिनेमा प्रेमियों में आज तक नजर आता है। 3 साल पहले रिलीज हुई पुष्पा द राइज ने जहां एक तरफ पूरे देश में अपना एक बड़ा दर्शक वर्ग तैयार कर लिया था, तो वहीं अपनी सफलता से बॉलीवुड को बहुत बड़ा सबक भी सिखाया था। आंख बंद करके हॉलीवुड ट्रेंड फॉलो करने वाली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बताया था कि ये आम लोगों के लिए फिल्म बनाना भूल गए हैं। पुष्पा द राइज ने उस एंग्री यंग मैन हीरो से लोगों को मिलाया जो हिंदी फिल्मों से गुम हो गया था। पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं। खैर ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन ये ताज़ा हो गई हैं एक बार फिर से, क्योंकि उसका कारण है पुष्पा 2 यानी पुष्पा द रूल। गुरुवार को रिलीज हुई पुष्पा द रूल कैसी है और इसे देखना चाहिए या नहीं, इसी पर आज बात करेंगे सिनेमा कवरेज में। तो एक वाक्य में कहें तो जिन्हें पुष्पा द राइज पसंद आई हो उनका पुष्पा द रूल देखना बनता है, क्योंकि इस फिल्म ने आम दर्शकों की उस धारणा को भी बदल दिया है जो कहती है कि यार किसी भी फिल्म का दूसरा पार्ट तो कमज़ोर ही बनता है, पहला पहला ही होता है। क्योंकि कहानी, निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक के मामले में अगर पुष्पा द राइज फायर थी तो पुष्पा द रूल वाइल्ड फायर है। पूरी फिल्म में अभिनेता अल्लू अर्जुन से नजर नहीं हटती। फिल्म की कहानी की बात करें तो लाल चंदन की तस्करी करने वाले पुष्पा राज यानी अल्लू अर्जुन अब मजदूर नहीं रहे, बड़े आदमी बन गए हैं। लेकिन आज भी श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाती है। अब पुष्पा के इशारे पर राज्य का सीएम भी बदलता है, लेकिन उसके इस बिजनेस को लगा एसपी भंवर सिंह शेखावत। फहद फाजिल नाम का ग्रहण अब भी कायम है। पुष्पा आगे आगे और शेखावत उसके पीछे पीछे। क्या इन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म होगी? पुष्पा की जिंदगी में और क्या मोड़ आएंगे? पुष्पा के उस परिवार का क्या होगा जिसने पुष्पाराज से उसका नाम छीन लिया था? इन सारे सवालों के जवाब हमें तो पता है, लेकिन आपको जानने के लिए थिएटर का रुख तो करना ही होगा। 3 घंटे 20 मिनट की यह फिल्म शुरुआत से लेकर अंत तक आपको कनेक्ट करके रखती है। एक पल के लिए भी आपको ये महसूस नहीं होता कि आप बोर हो रहे हैं, और इस बात का श्रेय फिल्म के निर्देशक सुकुमार को जाता है। बात अगर उनके निर्देशन की करें तो अल्लू अर्जुन और सुकुमार के बीच में गजब की केमिस्ट्री है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। फिल्म के हर फ्रेम में एक नई सोच है जो हर सीन को खास बना देती है। उदाहरण के तौर पर बात की जाए तो फिल्म में एक सीन है जहां पुष्पा के 200 से ज़्यादा साथियों को शेखावत पकड़ लेता है। अब हम उम्मीद करते हैं कि सिंघम अगेन में जिस तरह से अर्जुन कपूर पुलिस थाने में आए थे और उन्होंने सभी पुलिस वालों को मार गिराकर अपने साथियों को छुड़ाया, ठीक वैसे ही पुष्पा भी करेगा। लेकिन वो जो करता है वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बात अगर अभिनय की करें तो अपना एक कंधा नीचे झुकाकर चलने वाले, दाढ़ी से लेकर सिर तक जिसके बाल बड़े हों, जो चमकीले से अजीब रंग के कपड़े पहनता हो, ऐसे किरदार को पूरा देश पसंद करने लगेगा। लेकिन अल्लू अर्जुन ने वो कमाल करके दिखाया है। अल्लू अर्जुन एक मास हीरो है। असल जिंदगी में हो या फिल्मों में हमेशा उन्हें एक स्टाइलिश लुक में देखा गया है, लेकिन पुष्पा में उन्होंने अपनी इमेज या लुक की परवाह न करते हुए अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया है। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है। पुष्पा 2 अल्लू अर्जुन के करियर की अब तक की बेस्ट फिल्म है। फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर में उन्हें साड़ी पहनकर काली मां के अवतार में दिखाया गया था। ये लुक सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक क्रांतिकारी सोच है, और साड़ी पहनकर अल्लू अर्जुन ने जो परफॉर्मेंस दी है उसे ये फिल्म देखने वाले लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे। अक्सर हिंदी फिल्मों में एक्टर का लड़की बनना कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अल्लू अर्जुन ने साड़ी पहनकर जो सीन दिए हैं उसे देखते हुए लग रहा है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में नया ट्रेंड शुरू कर दिया है। श्रीवल्ली के किरदार में रश्मिका मंदाना ने जान डाल दी है। पुष्पा के पार्ट 1 में उनके होने न होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन पुष्पा 2 में रश्मिका ये बता देती है कि उनका इस फिल्म में होना क्यों ज़रूरी है। जब एक पति अपने बाइकों की सुने तो क्या होता है, पूरी दुनिया को दिखाएगा। फहद फासिल अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन इस बार उनके किरदार को कॉमेडी का तड़का लगाकर पेश कर दिया गया। फायर है तू? फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। पुष्पा 2 की एक और खास बात है इस फिल्म की डबिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक। श्रेयस तलपड़े की आवाज़ पुष्पा के किरदार को पूरा न्याय देती है। फिल्म के गाने याद नहीं रहते, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक पर खास मेहनत की गई है।
जहां बैकग्राउंड में हिंदी म्यूजिक की ज़रूरत थी वहां हिंदी म्यूजिक लगाया गया है। अक्सर पैन इंडिया फिल्म बनाने में दिलचस्पी रखने वाले साउथ के मेकर्स इस छोटी सी बात को भूल जाते हैं। अरे दीवानो मुझे पहचानो, पार्टी होगी पुष्पा। आइए अब समझते हैं कि पुष्पा 2 आखिर क्यों देखनी चाहिए। तो पुष्पा 1 की कहानी कुछ लोगों को पसंद नहीं आई थी। पुष्पा के मेकर्स ने ये फीडबैक सीरियसली लिया और उन्होंने अपनी कहानी पर काम किया है। पुष्पा 2 की कहानी पर खूब मेहनत की गई है। पूरी कहानी में एक सीन भी ऐसा नहीं है जहां हमें लगता हो कि पुष्पा गलत कर रहा है। फिल्म में हिंसा भी है, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा और रणबीर कपूर की एनिमल की तरह बिना सोचे समझे की जाने वाली हिंसा इस फिल्म में नहीं है। पुष्पा 2 में वॉयलेंस तो है, लेकिन ये वॉयलेंस अपने आप को जस्टिफाई करता है। जहां एनिमल का वॉयलेंस देख आंखें बंद करने का मन करता है, वहां पुष्पा की हिंसा देखकर हम तालियां बजाते हुए कहते हैं कि मारो और मारो। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो एंग्री यंग मैन वाली छवि थी हीरो की, वो फिर एक बार देखने को मिली है। पुष्पा के एक्शन सीन का निर्देशन भी कमाल का है। हर एक्शन सीन एक खास तरीके से डिजाइन किया गया है। इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम इसे पहली बार देख रहे हैं। इस फिल्म को थिएटर में देखना एक शानदार एक्सपीरियंस होगा। सो बात की एक बात, पुष्पा पहली एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता जितना दूसरी एंट्री पर करता है। तो थिएटर में पुष्पा की दूसरी एंट्री हो चुकी है और उसने क्या बवाल किया है, ये जानने के लिए आप थिएटर की तरफ रुख जरूर करेंगे। सिनेमा कवरेज में हम फिल्म पुष्पा 2 द रूल को 4 स्टार देते हैं। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।